हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला, फोर्थ चैप्टर। इसका नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के आंतरिक कारण। तो इसमें श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु, उद्देश्य तो था चैतन्य महाप्रभु परम भगवान है, स्वयं स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। इस बात को हम सब तक पहुंचाने का, इस बात को प्रमाणित करने का। जब ये बात स्पष्टीकरण उन्होंने किया पिछले अध्याय में, पिछले अध्याय में, दूसरे अध्याय में, कि श्री चैतन्य महापुरुष स्वयं भगवान कृष्ण है, तो स्वाभाविक रूप से ये प्रश्न उठता ही है सबके दिमाग में कि अगर भगवान आए हैं कोई भी विशेष अवतार लेकर के, तो उसका क्या उद्देश्य है, क्या पर्पज है। और ये जो अवतार, ये तो अत्यंत विशेष अवतार हुआ, अद्भुत भी हुआ, क्योंकि इसमें भगवान आकर के अपना खुद का भक्ति कर रहे हैं, अपने खुद के नाम कीर्तन कर रहे हैं, वैष्णव धर्म को स्वीकार कर रहे हैं, सन्यासी बन रहे हैं। तो इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी को बताना ही पड़ा कि क्या मुख्य उद्देश्य है, आंतरिक उद्देश्य। वो बिना बताए कंप्लीट नहीं होगा श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में। तो पहले तो इसलिए उद्देश्य में बताया कि बाहरी कारण क्या है, एक्सटर्नल रीजंस, क्यों श्री चैतन्य महाप्रभु आए। तो उसमें प्रश्न कोई उठा सकता है कि ठीक है, एक्सटर्नल रीजन था युग धर्म का प्रचार करना। भगवान अलग अलग युगों में अलग अलग अवतार लेकर के आते हैं, युग धर्म का प्रचार करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, अधर्म का विनाश करते हैं, चले जाते हैं, और उनके फिर जो फॉलोवर्स होते हैं वो उसको आगे बढ़ाते हैं। तो लेकिन भगवान को भक्त बनने का क्या आवश्यकता पड़ गया? वो कार्य तो भगवान भगवान के रूप में आकर के भी कर सकते थे। तो इसलिए ये चौथा अध्याय जो है अत्यंत निगूढ़ है। हाँ, ये सब सिद्धांत गूढ़ कहित न जुयाए, न कहि लेके हाई हर अंत न पाए। तो ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, गुप्त रहस्यमय है, जिसको कोई समझ भी नहीं सकता है इतनी आसानी से, लेकिन फिर भी इसको बताने की आवश्यकता थी। हाँ, और एक तो ये कारण था, और दूसरा कि ये जरूरी भी है, क्योंकि जो भक्त लोग हैं, जो वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु के को शरणागत होना चाहते हैं और उनको समर्पित होकर के राधा कृष्ण की जो दिव्य लीलाएं हैं, ब्रज की लीलाएं हैं, माधुर्य रस को समझना चाहते हैं, तो अगर श्री चैतन्य महाप्रभु के इस आंतरिक कारणों को वर्णन नहीं करेंगे तो वो भला कैसे समझ पाएंगे। तो ये सब बातों को ध्यान में रख करके इस चैतन्य चरितमृत ग्रंथ के शुरुआत में कविराज गोस्वामी वर्णन तो कर दिए, जो हमने अभी तक थोड़ा थोड़ा श्रवण किया, तो केवल हिंट, संकेत देते हुए वर्णन किए कि गोपियों का जो शुद्ध प्रेम है किस प्रकार से पूरी तरह से कलमश रहित है, काम वासना का उसमें एकमात्र भी गंध नहीं है, ये पूर्ण रूप से शुद्ध है। तो हालांकि ये सब जो है, all these conclusions are unfit to disclose in public, but if they are not disclosed, no one will understand. पब्लिकली यानी ग्रंथ के रूप में इनका वर्णन करना उचित नहीं है, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो फिर कैसे समझेंगे भक्त लोग। इसका जरूरत भी था और उचित भी नहीं था। तो फाइनली फिर ये निर्णय लेते हैं कविराज गोस्वामी, अतएव कही किछु करिया निगूढ़, बुझी रसिक भक्त न बुझी मूढ़। तो इसलिए फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि इसलिए मैं बिल्कुल निगूढ़ करके, निगूढ़ मतलब सार रूप में, पूरा विस्तार से नहीं बताऊंगा ये सब चीजें, बिल्कुल उसका संकेत मात्र करते हुए, संकेत देते हुए थोड़ा वर्णन करूंगा। तो जो रसिक भक्त लोग होंगे, जो वास्तव में रसिक भक्त कौन है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के ट्रू फॉलोअर्स, सही फॉलोअर्स हैं, जो गौड़ीय संप्रदाय की परंपरा में आते हैं और जो प्रॉपर जो सिद्धांत है उसको जानते हैं, उसके अनुसार प्रामाणिक आचार्यों के बताए हुए विधि के अनुसार साधना भक्ति करते हैं,
वो रसिक भक्त बनते हैं, ना कि वो लोग जो आचार्यों के द्वारा बताए हुए विधि मार्ग को त्याग करके डायरेक्ट सहिजिया भाव को स्वीकार करके डायरेक्ट जो है वृंदावन में ब्रज में जा करके या कहीं भी रह करके अपने मनमाने तरीके से रसिक भक्त बनने का प्रयास करते हैं। तो जो वास्तविक रसिक भक्त हैं वो लोग समझ जाएंगे इस संकेत को प्राप्त करके मात्र, और लेकिन जो मूर्ख हैं वो नहीं समझेंगे। तो इसलिए मेरा टेंशन खत्म हो गया। इस प्रकार से कविराज गोस्वामी थोड़ा सा संकेत यहाँ पे करते हैं। हृदय धरय ये चैतन्य नित्यानंदा, ये सब सिद्धांत से ही पाई पे आनंदा। Anyone who has captured Lord Chaitanya Mahaprabhu and Nityanand Prabhu in his heart will become blissful by hearing all these transcendental conclusions. तो बोल रहे हैं कौन रसिक भक्त है, कौन समझ सकता है ये सब जो मैं सिद्धांत का वर्णन कर रहा हूँ। कौन समझ सकता है? जिसने अपने हृदय में चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को धारण कर लिया है, उनके चरण कमलों में जो आश्रित है। तहार चरण आश्रित से ही बढ़त। धन्य मतलब फॉर्चुनेट, सौभाग्यशाली। तो वो कौन है? वो सौभाग्यशाली भक्त है जो इन सब सिद्धांतों को, जो गुह्यतम सिद्धांत है, जिसको समझ सकता है, और न केवल समझ सकता है बल्कि उनको श्रवण करके दिव्य आनंद को प्राप्त कर सकता है, आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त कर सकता है। वो कौन है? जो श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को अपने हृदय में धारण करता है, उनके चरण कमलों में पूर्ण आश्रय लेता है। हाँ, जहाँ चरण आश्रित से ही बड़ा धन्य। जो गौर नित्यानंद प्रभु के चरणों में आश्रित है वो बहुत धन्य है, सौभाग्यशाली है। तो जो ये सौभाग्य को प्राप्त करता है वो ये सब समझ सकता है। और कौन है वो सौभाग्यशाली व्यक्ति? ये ऐसे व्यक्तियों की संख्या ज्यादा नहीं होती है। मध्य लीला में चैतन्य महाप्रभु वर्णन करते हैं कि ब्रह्मांड भ्रमित को न भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लव तथापि। तो कौन है वो धन्य व्यक्ति या भाग्यवान व्यक्ति? जो गुरु और कृष्ण की कृपा को प्राप्त करता है। ब्रह्मांड भ्रमित है, पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करने वाले असंख्य जीवात्माओं में से कौन भाग्यवान जी? कौन भाग्यवान जी मतलब समवन हु इज फॉर्चुनेट। समवन मतलब कोई एक व्यक्ति है जो भाग्यशाली, यानी करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों जीवात्माओं में जो भ्रमण कर रहे हैं, उसमें उसमें चैतन्य महाप्रभु बहुत अच्छा ये मध्य लीला में शिक्षा दिए हैं कि उसमें तो कई जो हैं भौतिकवादी व्यक्ति हैं, मतलब नास्तिक हैं। उसमें से कई फिर जो है कर्मनिष्ठ हैं, ज्ञाननिष्ठ हैं। हाँ, कोटि कर्मी मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ। करोड़ों करोड़ों कर्मी, कर्मकांड करने वाले लोगों में एक ज्ञानी व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। और कोटि ज्ञानी मध्य मुक्ता एक अचर। कोई एक व्यक्ति मुक्त होता है कई करोड़ों ज्ञानियों में, और कई ऐसे मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ। कई ऐसे मुक्त आत्माओं में भी कोई एक होता है, केचिद केवलया भक्त्या। भागवत में भी ये चीज वर्णन किया गया। केचिद मतलब समवन, कोई एक व्यक्ति ऐसे। तो कोई एक व्यक्ति होता है जिसको शुद्ध वैष्णव की, गुरु की, प्रामाणिक गुरु की कृपा प्राप्त होती है, और उनकी कृपा को प्राप्त करके वो कृष्ण की कृपा प्राप्त करता है। तो वो व्यक्ति ये सब सिद्धांतों को समझ सकता है, और इसको श्रवण करके उसके हृदय में दिव्य आनंद की प्राप्ति हो सकती है। अब वो कौन है वो भाग्यशाली व्यक्ति? प्रश्न अब ये उठता है कि कौन भाग्यवान जीव हृदय धरे ये चैतन्य नित्यानंद। ये हृदय धरे, यहाँ पे भी ये जो ए शब्द सूचित किया है, हृदय धरे ये चैतन्य नित्यानंद, ये मतलब एनी वन, आप अफॉर्चुनेट डिवोट, यानी ऐसे भक्तों की संख्या बहुत नहीं रहने वाली। ये क्लियर है, चाहे यहाँ पे इस श्लोक में ले लें या भागवत में ले लें या गीता में ले लें, केचित केवल या भक्त्या ले लें, हर जगह यही वर्णन है। ऐसे करोड़ों करोड़ों में से कोई एक भाग्यशाली होता है जो वास्तविक रूप में गुरु कृष्ण की कृपा प्राप्त करता है, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को
को अपने हृदय में धारण करता है, ये सब सिद्धांत से ही पाई बे आनंद, ये सब सिद्धांत को सुन करके वो आनंद को प्राप्त करता है। प्रश्न उठ सकता है कि क्या भगवान पार्शियल हैं, वो केवल बस किसी एक व्यक्ति को देना चाहते हैं? लेकिन ऐसा नहीं है, वास्तव में ऐसा नहीं है। भगवान तो सबको देना चाहते हैं, लेकिन इस संसार में ज्यादातर लोग चाहे वो धर्म का पालन करते हो या धर्म का पालन ना करते, ज्यादातर लोग जो हैं यहाँ पे संसार में भौतिक सुख भोगने के लिए तत्पर रहते हैं। उनको बोलते हैं ग्रहाव्रतानाम। इस बात को प्रहलाद महाराज स्पष्ट वर्णन किए हैं। मतिर्न कृष्णे परतो सुतोभा यथो अभिपत्तेत ग्रहाव्रतानाम अदांत गोभिर विष्टाम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम। इस संसार में जो भिन्न भिन्न प्रकार के भौतिक सुख को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं और उसी को बार बार पुनः पुनः चर्विता चर्वण, उसी को बार बार प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को ग्रहव्रता नाम बोला गया है। तो वो लोग कभी इस प्रकार के सौभाग्य को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, वो वास्तविक रूप में चैतन्य नित्यानंद प्रभु को अपने हृदय में धारण नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए ये सब सिद्धांत उनके लिए क्या है, रहस्यमय बना रहता है और वो कभी समझ भी नहीं सकते हैं। इसलिए पिछले श्लोक में बोला गया है, बुझिबे रसिक भक्त न बुझिबे मोर। तो वो लोग मूर्ख ही रह जाते हैं और नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जो चैतन्य नित्यानंद प्रभु का आश्रय प्राप्त करते हैं और किस रूप में, प्रॉपर जो भक्ति के सिद्धांत हैं, प्रामाणिक वैष्णव आचार्यों को एज इट इज यथारूप पालन करके, उनके मार्गदर्शन को स्वीकार करके, जो इस प्रकार से चैतन्य नित्यानंद प्रभु को का आश्रय प्राप्त करते हैं, वो इसको समझ सकते हैं। ये सब सिद्धांत है आमरेर पल्लव भक्तगण कोकिलेर सर्वद वल्लभ। All these conclusions are like the newly grown twigs of a mango tree. They are always pleasing to the devotees who in this way resemble cuckoo birds. ये सारे सिद्धांत जो इस अध्याय में वर्णन किया गया है, हमने चर्चा कर लिया है। तो हम में से सभी भक्तों ने, हमने तो सबने सुना, लेकिन हमने तो इस प्रकार का जो अभी दिव्य आनंद है उसको नहीं प्राप्त किया है। तो इसका मतलब हमको समझना चाहिए कि अभी भी हमारे हृदय से पूर्ण रूप से जो ग्रहव्रता नाम है ये नष्ट नहीं हुआ है, और हम पूर्ण रूप से चैतन्य नित्यानंद प्रभु का आश्रय प्राप्त नहीं किए हैं। लेकिन हमारे पास अ, तरीका है। तरीका क्या है? प्रामाणिक वैष्णव आचार्य विशेष रूप से श्रीला प्रभुपाद जी के मार्गदर्शन को पालन करते हुए, उनके उपदेशों का, इंस्ट्रक्शन का पालन करते हुए अगर हम साधना भक्ति को तीव्रता से करते हैं, तो हम उस स्तर पर पहुंच सकते हैं जहाँ पे पहुंचने पे हम ये जो इस अध्याय में जो वर्णन किया गया है, उन सब सिद्धांतों को न केवल समझ पाएंगे, बल्कि वो सब सिद्धांत सुन करके जैसे पिछले श्लोक में बताया है, पाई बे आनंद, आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पे बताया है कि all these conclusions are like the newly grown twigs of a mango tree. They are always pleasing to the devotees who in this way resemble cuckoo birds. तो आम के पेड़ के जो न्यूली ग्रोन ट्विग्स हैं, अभी अभी उत्पन्न हुए जो अ, पत्ते हैं, फूल हैं, जिसको देख करके जो कोयल होते हैं बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और मधुर तरीके से गाना प्रारंभ कर देते हैं, उसी प्रकार से भक्तों को ये सब सिद्धांत, ऐसे भक्त जो वास्तविक रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का आश्रय प्राप्त कर लिए, उनको ये उसी प्रकार से प्लीजिंग, आनंददायक लगने लग जाता है। भक्त उष्ट्रेर इथिनहाय प्रवेश, अभक्त अभक्त उष्ट्रेर इथिनहाय प्रवेश, तबे चित्ते है मोर आनंद विशेष। अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी बड़े प्रसन्नचित हो गए हृदय में। 3-4 श्लोक पहले कविराज गोस्वामी को बड़ा टेंशन हो रहा था। क्या टेंशन था? कि ये सब जो गुह्यतम रहस्य है श्री चैतन्य महाप्रभु के आंतरिक भाव को प्रकट करने की आवश्यकता भी पड़ रही थी, और पब्लिक में ऐसे प्रकट करना उचित भी नहीं है। तो वो टेंशन में आ गए, करूँ तो करूँ क्या, प्रकट नहीं करूंगा तो बेचारे जो सिंसियर भक्त हैं
उनको नहीं मिलेगा ये सब, तो वो कैसे जानेंगे, समझेंगे और आस्वादन करेंगे। तो जरूरी भी है। और प्रकट करते हैं तो बहुत सारे भक्त के वेश में ढोंगी लोग भी रहते हैं, है ना? या ढोंगी नहीं भी है तो जो सिंसियर भी हैं लेकिन अभी योग्य नहीं है, तो उन सब के लिए ये तो उचित नहीं पड़ेगा। तो अब क्या करें? तो अब बता रहे हैं। तो उन्होंने निष्कर्ष फिर फाइनली डिसाइड किया कि संकेत रूप में मैं दूंगा। और संकेत रूप में दूंगा तो जो रसिक भक्त होंगे, यानी जो उस स्थिति को प्राप्त कर लिए हैं, अनर्थ से पूरी तरह से मुक्त हो गए हैं, भाव भक्ति के स्तर पे हैं, तो वो तो आनंद पूर्वक इसको समझ पाएंगे और आनंद प्राप्त कर पाएंगे। और जो नहीं किए हैं उनके लिए तो ये बस काला अक्षर भैंस बराबर हो जाएगा। तो इसलिए बोल रहे हैं अब कि अभक्तेर उष्ट्रेर इथेना है प्रवेश, द कैमल लाइक नॉन डिवोटीज कैन नॉट एंटर इनटू दिस टॉपिक्स, देयरफॉर देयर इज स्पेशल जुबिलेशन इन माय हार्ट। इसलिए इसके कारण आनंद विशेष है, इसलिए मेरे हृदय में बहुत आनंद मिल रहा है मुझे कि जो भक्त हैं वो इसको तो आनंद, इसको समझेंगे और आस्वादन करेंगे, तो इसलिए मैं बड़ा आनंदित हूँ। लेकिन मेरा डर था कि जो अभक्त हैं, यानी जो भक्त नहीं है, वो कहीं इस ग्रंथ को पढ़ के गलत गलत न समझ बैठे। तो उसके कारण टेंशन हो रहा था। तो बोले मैं इस प्रकार से वर्णन करूंगा कि उनको तो समझ में नहीं आएगा, तो ये बड़ा अच्छा चीज हो जाएगा। तो इसलिए ये सब टॉपिक केवल भक्तों के लिए। हम लोग क्यों चर्चा कर रहे हैं फिर? हम लोग इसलिए चर्चा कर रहे हैं ताकि हम लक्ष्य बना सकें। ये हमको समझना चाहिए। हम एक्चुअली में अभी इसके पात्र बने नहीं हैं, लेकिन हम इसके पात्र बनने का इच्छा हृदय में धारण करके और प्रभुपाद जी के चरण कमलों में पूर्ण आश्रय ले सकें। उन उनके द्वारा बताए हुए जो इंस्ट्रक्शन, विशेष रूप से जो साधना भक्ति उन्होंने दिया है, उसको दृढ़ता से पालन कर सके, इस लक्ष्य को ध्यान में रख के कि ये हमको प्राप्त करना है, इसके पात्रता प्राप्त करना है। और उसकी पात्रता क्या है? पूर्ण रूप से संसार से विरक्त होने पर ही व्यक्ति वो प्राप्त कर सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने जीवन में संन्यास लीला करके यही इस बात को स्थापित करना चाहते। जब वो संन्यास लिए तो आदर्श सन्यासी बन के दिखाए। ऐसे सन्यासी बने, न भूतो न भविष्य, न कोई भूतकाल में ऐसा सन्यासी बना, न भविष्य में कोई बन सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु इतने आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किए इस बात को स्टेब्लिश करने के लिए, स्थापित करने के लिए, कि अगर कोई वास्तविक रूप में इच्छुक है ब्रज भक्ति को, गोपी के भाव को प्राप्त करने के लिए, तो उसके हृदय से इस संसार को भोग करने की समस्त वासनाओं को त्यागना पड़ेगा। और उसको त्याग करने के लिए जो है ये साधन भक्ति, हरिनाम संकीर्तन महाप्रभु ने प्रदान किया हम सबको। तो ये हरिनाम संकीर्तन, भगवान का पवित्र नाम, दिव्य नाम, इतने दयालु हैं कि हम जैसे जो पतित जीवात्माएं हैं, जो वास्तविक रूप में जिनका इच्छा है कि अपने आप को आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ाना चाहते हैं, तो उनको पहले हरिनाम प्रभु मदद करते हैं इस संसार से विरक्त होने में और इस संसार की वासनाओं से मुक्त होने में। तो मुक्ति की अवस्था तक लाने में हरिनाम प्रभु पहले मदद करते हैं। उसको बोलते हैं चेतो दर्पण मार्जनम। और जब वो अवस्था आ जाती है तो वही हरिनाम प्रभु की कृपा से जो मुक्त भक्त होते हैं, वो वास्तविक रूप में ब्रज की भक्ति में प्रवेश कर सकते हैं, उस भाव को प्राप्त कर सकते हैं और उसको आस्वादन कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज श्री चैतन्य महाप्रभु कृपा करके हमको प्रदान की, इसलिए ये अवतार भगवान का ये बड़ा विशेष है। इसलिए बड़ा विशेष है। अन्य अवतारों में, अन्य युगों में जो हमको युग धर्म दिया गया, तो उसका पहला प्रयोजन होता था कि वो हमको इस संसार से मुक्ति तक लेके जाए। वो साधन होता था। और साध्य फिर कुछ और होता था। साध्य तो एक ही चीज है, भगवान का भाव भक्ति प्राप्त करना, वही साध्य है। और साधन अलग अलग होते थे पहले। लेकिन यहाँ पे कलयुग में बड़ी विशेष कृपा हुई श्री चैतन्य महाप्रभु की, कि साध्य को ही साधन बना के दे दिए, जो हमको पहले मदद करेगा उस अवस्था तक पहुंचने के लिए, और फिर उसके पश्चात वही हमारे लिए साध्य बन जाएगा और उसके द्वारा ही हम जो है आध्यात्मिक जीवन के सर्वश्रेष्ठ जो ऊंचाइयां हैं उसको आस्वादन भी कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कविराज गोस्वामी वर्णन कर, ये लागी कहिते भय से यदि न जाने, यह वाई की बस सुखा त्रिभुवने। For fear of them, I do not wish to speak. But if they do not understand, then what can be happier in all the three worlds?
ऋषिदास कविराज गोस्वामी बड़े प्रसन्नचित्त और बोल रहे हैं कि उनके डर से मैं सोच रहा था कि मैं कुछ ना बोलूं, मैं वर्णन ना करूं ज्यादा चैतन्य महाप्रभु के आंतरिक भावों को। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके लिए ये सब तो काला अक्षर भैंस के बराबर हो जाएगा, तो ये सब समझेंगे नहीं। तो इसलिए पूरे त्रिभुवन में इससे ज्यादा आनंद और क्या हो सकता है मेरे लिए। तो इसलिए अब मैं निडर होकर के वर्णन करूंगा। और इस प्रकार से वर्णन, इस तरीके से यहाँ पे तो अभी स्टार्टिंग है। आगे आने वाले कुछ अध्यायों में ऐसे 2-3 अध्याय ही, ज्यादा नहीं, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु के आंतरिक भाव को प्रकट करते हैं। चैतन्य महाप्रभु कैसे जो है सर्वश्रेष्ठ महाभाव को आस्वादन करते हैं, उसके कुछ लक्षणों का वर्णन करते हैं। लेकिन ये सब दिग्दर्शन करते हुए बताया जाएगा। दिग्दर्शन का मतलब होता है कि केवल संकेत देते हुए, संकेत, हाँ, झलक दिखलाते हुए, बस पूरा डिटेल में। क्योंकि एक बार जो रसिक भक्त हैं, जो वास्तविक उस स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं, तो उनको ये संकेत मिलेगा, झलक मिलेगा, तो वो फिर इसके मदद से वास्तविक श्री चैतन्य महाप्रभु के आंतरिक भावों को वो कैसे कैसे आस्वादन किए, तो उसको समझ भी पाएंगे और उसका कुछ भाग वो लोग भी आस्वादन कर पाएंगे। अतएव भक्तगणे करी नमस्कार, निशंक कहिए तार हौक चमत्कार। Therefore, after offering obeisances to the devotees for their satisfaction, I shall speak without hesitation. इसलिए आप यहाँ पे इस श्लोक में कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि मैं उन सभी भक्तों के चरणों में नमस्कार करते हुए उनकी संतुष्टि के लिए अब मैं बिना संकोच के वर्णन करूंगा श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में। तो ये यहाँ से ये कुछ इन श्लोकों से हमको ये पता चल जाता है कि ये जो चैतन्य चरितमृत ग्रंथ है वास्तव में ये भक्तों के लिए है, नए लोगों के लिए नहीं है। तो हालांकि हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। हम भी थोड़ा सा शुरू में डर रहे थे कि चैतन्य चरितमृत में सबको बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए। लेकिन वीर कृष्ण जी का कॉन्फिडेंस देख के मैं भी बोला ठीक है, चलो सबको बुलाओ, देखते हैं। और आज हमारा भी डर यहाँ पे खत्म हो गया। कविराज गोस्वामी यहाँ पे बोल रहे हैं कि अब टेंशन नहीं लेना है, हम पूरा बिना निसंकोच पूरा वर्णन करेंगे। जो भक्त नहीं होंगे तो एक कान से वो सुनेंगे और यहीं से निकल जाएगा, और जो भक्त होंगे उसको हृदय तक उनके जाएगा और एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो इसमें दोनों कार्य हो जाने वाला है। तो जो भक्त नहीं है, यानी भक्त अभी नहीं बने, नए लोग भी हैं, तो वो लोग एटलीस्ट श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के नाम को सुन करके, कुछ चीजों को सुन करके उनका हृदय तो शुद्धिकरण हो जाएगा धीरे धीरे, और इस प्रकार से वो भी आगे बढ़ पाएंगे भक्ति में। तो ये चैतन्य चरितमृत की खासियत है। भगवत गीता सबके लिए है, चाहे नया हो पुराना हो, मोस्ट हाईएस्ट एलिवेटेड डिवोटी से लेकर के नए डिवोटी, सब उसको लाभ उठा सकते हैं। जो भक्त नहीं भी है वो भी भगवत गीता को, उसको भी प्रेजेंट किया जा सकता है उस अनुरूप, ताकि उसको भी धीरे धीरे भक्त बनाया जा सके। लेकिन चैतन्य चरितमृत स्पेशली उनके लिए, जो गीता और भागवत को समझ लिए और भक्त बन चुके हैं, अब वो भक्ति में कैसे आगे बढ़ना है, अपने अंतिम लक्ष्य को निर्धारित कर करके तीव्रता से साधना भक्ति जो करना चाहते हैं, उनके लिए श्री चैतन्य चरितमृत ग्रंथ। ओके, थैंक यू वेरी मच।